Hello everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. Today we will talk about the concept of Swaraj which was expressed by Gandhi during the freedom struggle of India. यानी स्वराज का कंसेप्ट गांधी के जरिए दिया गया था उस वक्त जब इंडिया जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के दौरान गांधी जी को एक टर्म मिला अपने स्ट्रगल के दौरान, जिस टर्म का नाम था स्वराज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है और बाद में उन्होंने महात्मा का भी टाइटल पाया था, जिसे महात्मा का टाइटल किसने दिया था ये आप लोग बताएंगे खुद। ठीक है, महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए जान लेते हैं। गांधी जी एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन स्वराज इन हिज बुक। गांधी जी ने अपने व्यूज़ को बताया था स्वराज से रिलेटेड, यानी स्वराज के बारे में गांधी जी ने जो बताया था वो अपने बुक में बताया था, जिसे हम लोग हिंद स्वराज के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स इंडियन होम रूल, ये उनकी किताब का नाम है जो उन्होंने 1909 में लिखा था। ओके, स्वराज, अब जानते हैं स्वराज है क्या। स्वराज क्या है? एक वैदिक वर्ड है। ठीक है, एक वैदिक वर्ड है। वैदिक वर्ड यानी स्वराज इतना समझ आ गया कि कोई इंग्लिश टर्म नहीं है बल्कि एक वैदिक टर्म है जिसे गांधी जी ने यूज़ किया था। जिसका मतलब क्या निकलता है, लिटरल जिसको एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलता है स्वराज का, वो क्या है? सेल्फ रूल, यानी खुद से रूल करना, खुद से हुकूमत करना। सेल्फ रेस्ट्रेंट, खुद को गलत चीज़ों से दूर रखना और जस्टिफाइड वे में खुद को मेंटेन करना। सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की मर्जी से अपने अकॉर्डिंग हुकूमत चुनना। सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी खुद के पास इतना पावर रखना कि वो क्या कर सके, हर चीज़ों को तय कर सके। उसके बाद लेकिन गांधी जी स्वराज का मतलब क्या समझते थे और स्वराज के कंसेप्ट के जरिए वर्ल्ड को क्या बताना चाहते थे, वो कुछ अलग था। यानी ये क्लियर हुआ, स्वराज एक वैदिक वर्ड है जिसका लिटरल यानी एग्जैक्ट मीनिंग होता है सेल्फ रूल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेकिन गांधी जी स्वराज का मतलब जो समझाना चाहते थे वो पूरी दुनिया को, वो ये था कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश योक। वो क्या है कि ये स्वराज जो था गांधी का, वो सिर्फ इस हद तक लिमिटेड नहीं था कि ब्रिटिश के योक से यानी ब्रिटिश के कब्जे से इंडिया को आज़ादी दिला लिए, सिर्फ यही स्वराज नहीं था। यानी उस वक्त तो ब्रिटिश जो था हमारी इंडिया को कब्जा करके रखा था, तो गांधी जी ने उस वक्त ये जो तरीका निकाला था स्वराज चाहिए हम लोगों को, तो इसका मतलब ये नहीं, स्वराज गांधी जी बोले कि स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हिंदुस्तान को ब्रिटिश के कब्जे से आज़ादी दिला लो। स्वराज का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि स्वराज इज़ द पावर ऑफ द पीपल। स्वराज का मतलब होता है लोगों के हाथों में पावर देना, टू डिटरमाइन देयर लॉट, कि वो अपनी किस्मत को खुद तय कर पाए, यानी उन्हें क्या करना है वो खुद डिसाइड कर पाए बाय देयर ओन एफर्ट्स, उनकी खुद की कोशिश के जरिए, एंड शेप देयर डेस्टिनी, और वो अपनी मंजिल को भी खुद बनाए, द वे दे लाइक, जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके से वो अपने मंजिल को बनाए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। सबसे पहले ये याद रखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से आज पूरी दुनिया जानती है। गांधी जी ने अपने व्यूज़ जो थे स्वराज के ऊपर अपनी किताब में दिया था, जिसे हम लोग हिंद स्वराज के नाम से जानते हैं और जिसे पब्लिश किया गया था 1909 में। तो अपने बुक के ज़रिए उन्होंने ये बताया कि स्वराज एक वैदिक वर्ड है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है सेल्फ रूल, खुद से रूल करना, सेल्फ रेस्ट्रेंट, खुद को रोके रखना गलत चीज़ों से, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग अपने कंसेंट के बिना पर, अपनी मंजूरी के बिना पर हुकूमत करना, सेल्फ डिटर्मिनेशन, हर चीज़ को तय करना खुद के ज़रिया, यानी सब चीज़ खुद पे। यानी ये गांधी जी इंडिविजुअल पे एम्फसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट में एम्फसाइज ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इंडिविजुअल को हुकूमत खुद से करना चाहिए। इंडिविजुअल क्योंकि इतने कैपेबल होते हैं क्या गलत है क्या सही है ये जानने के। ठीक है, तो गांधी जी स्वराज का एग्जैक्ट मीनिंग ये बताना चाहते थे कि स्वराज का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान को ब्रिटिश के हाथों आज़ादी दिलाने तक लिमिटेड नहीं था, यानी ब्रिटिश से लोग आज़ाद हो गए तो वहीं पे स्वराज का इस्तेमाल ख़त्म, अब स्वराज का कोई काम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं था।
स्वराज का मतलब गांधी जी के मुताबिक स्वराज जो है वो लोगों के पास रहने वाला पावर है। यानी ब्रिटिश से लड़ाई लड़ लिए, हिंदुस्तान को आज़ादी दिला लिए, वहाँ स्वराज को अब सब कोई भूल गए, ऐसा नहीं बोले गांधी जी। स्वराज का मतलब लोगों को अपने हाथों में क्या रखना चाहिए, पावर रखना चाहिए टू डिटरमाइन देयर लॉट, कि वो अपनी किस्मत को खुद तय करे बाय देयर ओन एफर्ट्स, अपने खुद की कोशिश के जरिया, एंड शेप देयर डेस्टिनी, और अपनी मंजिल को भी वो खुद बनाए द वे दे लाइक, जैसा वो चाहे। यानी स्वराज हम लोग अपनी पूरी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जब हमारे हाथों में इतना पावर है कि हम लोग अपना रास्ता खुद तैयार कर सके। दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ स्वराज, हम लोग स्वराज के रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। आई होप इट विल बी क्लियर। एस स्टैंड्स फॉर स्वराज। ओके, स्वराज कैन बी। अब गांधी जी से पूछा गया कि ठीक है, हम तो समझ गए आपका कंसेप्ट स्वराज क्या है, तो अब गांधी जी से पूछते हैं कि स्वराज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बोला गया, गांधी जी ने जवाब दिया, स्वराज कैन बी अटेंड, स्वराज को हम लोग तभी हासिल कर सकते हैं थ्रू नॉन वायलेंस। यानी अपनी किस्मत हम लोग खुद बना सकते हैं, अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हम जो चाहे किसी को भी मार पीट के अपना रास्ता बना लिए, हम जो चाहे मार पीट के वो हासिल कर लिए, ऐसा गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। यानी पावर को तो इस्तेमाल करो, लेकिन तरीका क्या रहना चाहिए, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी पीसफुल तरीके से अपने पावर को इस्तेमाल करेंगे, तब तुम क्या कर रहे हो, स्वराज के रास्ते पर चल रहे हो। ठीक है, तो अब पूछा गया स्वराज का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। तो स्वराज बोले गांधी जी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यानी स्वराज सबके लिए कॉमन है और कैन बी अडॉप्टेड बाय ऑल, और स्वराज का तरीका जो है हर कोई अपना सकता है। इसमें ऐसा कोई रिलीजियस लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई इस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, इस कास्ट से बिलोंग करता है तो वही स्वराज पर अमल करे। स्वराज को हर कोई अपना सकता है अपने अपने यूटिलिटीज़ के बिना पर, अपने अपने फ़ायदे के बिना पर। जिसको स्वराज से फ़ायदा हो हर कोई स्वराज को अपना सकता है। उसके बाद बोला गया कि मान लीजिए गांधी जी स्वराज पर अमल करके हम अपना लड़ाई लड़ लिए और पावर अपने हाथों में ले लिए, तो पावर अपने हाथों में लेने के बाद जो सरकार बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे। तो फिर गांधी जी फिर जवाब देते हैं, इट फेवर्स द कंसेंट ऑफ द पीपल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। गांधी जी बोलते हैं कि आज़ादी हासिल करने के बाद क्या करना होगा, लोगों की मंजूरी के बिना पर, कंसेंट मीन्स मंजूरी, लोग जब तक अपनी मंजूरी ना दे तब तक गवर्नमेंट ना बनाया जाए। तो जो भी सरकार बनेगी, मान लो ब्रिटिश योग से आज़ादी पा ली है, अपने हाथों में पावर आ गया, सब कुछ आ गया, तो जो सरकार बनेगी वो क्या होगी, लोगों की मंजूरी के बिना पर होगी। और ये गवर्नमेंट जब ऐसी बन जाएगी तो वो गवर्नमेंट ऐसा हो, शुड हेल्प टू डेवलप द इनर फ्रीडम ऑफ पीपल, वो गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, लोगों की मदद करे, लोगों की मदद करे कि वो अपना इनर, जो अपने अंदर छुपा हुआ फ्रीडम है उसको बाहर निकाले। ऐसा नहीं कि आज़ादी तो पा लिए लेकिन डर डर कर रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट को लोगों की मंजूरी के बिना पर बनाया जाएगा तो क्या होगा, लोग अपनी मर्जी से जब खुद सरकार बना रहे हैं तो अपना वो बेस्ट देंगे अपने सरकार को डेवलप करने में। तो इस तरह सरकार ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे, लोगों की आज़ादी में मदद करे, उनके अंदर जो छुपी हुई आज़ादी उसको बाहर निकालने में मदद करे, और जो किसके बेसिस पर हो, रीज़नेबल बेसिस पर हो। ये नहीं कि किसी को मार पीट कर उसका निकलवा रहे हैं आज़ादी, ऐसा नहीं, वो रीज़नेबल बेसिस पर होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर। अब चलते हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है, गांधी जी को MK गांधी, इन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। गांधी जी ने अपने जो व्यूज़ है स्वराज के ऊपर, उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में दिया, जिसे पब्लिश किया गया था 1909 में। स्वराज क्या है, एक वैदिक वर्ड है जिसे गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। और स्वराज का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो सेल्फ रूल होता है, सेल्फ रेस्ट्रेंट होता है, सेल्फ गवर्नमेंट होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। यानी खुद से रूल करना, खुद को रोके रखना, खुद की सरकार बनाना और खुद से हर चीज़ों को तय करना। गांधी जी स्वराज क्या समझते थे, गांधी जी कह गए कि क्या स्वराज जो है सिर्फ ब्रिटिश के कब्जे से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का मतलब नहीं है, बल्कि स्वराज जो है ये लोगों का खुद का पावर है। स्वराज का मतलब लोगों के खुद के हाथों में इतना पावर होना चाहिए कि वो लोग अपनी ही कोशिश के जरिए अपना किस्मत खुद तय करें और अपना रास्ता या मंजिल उसी तरह से बनाए जैसा वो चाहते हैं। अगर ऐसा लोग कर पा रहे हैं किसी भी एरिया में रहकर, तो दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ स्वराज। और स्वराज जो है हम लोग कौन सा तरीका अपना कर रह सकते हैं, ला सकते हैं, नॉन वायलेंस यानी पीसफुल तरीके से, नो लड़ाई। ठीक है,
और स्वराज जो है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यानी इसका यूजेस जो है वो कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसे जो चाहे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो फ़ायदा, वो बेनिफिट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।